इस वीडियो में इक्विटास स्मॉल फिनेंस बैंक के बारे में जानेंगे। आईपीओ डिटेल्स, ग्रे मार्केट प्राइस, लिस्टिंग गेन होगा या नहीं, मेरा ओपिनियन, मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं, 2 सप्ताह में मैंने अपने पोर्टफोलियो में कोई चेंज किया या नहीं, और पिछले सप्ताह के कुछ आईपीओ जो लिस्ट हुए हैं। और इस वीडियो में दोस्तों गिव अवे भी है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, हम हमारे वेबसाइट innovatelearners.com पे हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन लिंक पे क्लिक करते हैं। अब जानते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ये 1993 में बना है और यह चेन्नई बेस्ड इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। Was the largest small finance bank in India in fiscal 2019 considering banking outlet, and second largest small finance bank considering assets under management and total deposits। यह 2019 के डेटा के हिसाब से यह लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आउटलेट के हिसाब से बैंकिंग आउटलेट, और सेकेंड लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है एसेट अंडर मैनेजमेंट और डिपॉजिट के हिसाब से। Unlike other microfinance company, it has a diversified loan portfolio and less dependence on microfinance business। दूसरे माइक्रोफाइनेंस कंपनीज की तरह इसका पोर्टफोलियो लोन डाइवर्सिफाइड है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और लेस डिपेंडेंस है, मतलब ये कम निर्भर है माइक्रोफाइनेंस बिजनेस पे, with the main focus on financially unserved and underserved customers। The bank offers wide range of banking products and services। इसका मेन फोकस है जो फाइनेंशियली जिनको बैंकिंग जो कस्टमर को बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिला हो उन पे फोकस करता है, और दूसरे बैंकिंग सर्विसेज देता है और प्रोडक्ट्स देता है। द कंपनी प्रोवाइड्स माइक्रो फाइनेंस लोन्स प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। यह माइक्रो फाइनेंस लोन देता है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है, मतलब कि सबको बैंकिंग का फायदा हो। जो बहुत सारे लोग होते हैं, गरीब लोग, जिनको बैंकिंग का पूरा फायदा नहीं हो पाता है, उन पे ये रीच बनाता है। और ये लोन देगा हाउसिंग फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, एमएससी फाइनेंस। Equitas Small Finance Bank offers financial product according to customers' income profile, type of security available and nature of business। Equitas Small Finance Bank फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देता है इनकम के हिसाब से, टाइप ऑफ सिक्योरिटी के हिसाब से। टाइप ऑफ सिक्योरिटी जैसे कि गोल्ड लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, या नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, मतलब आपका बिजनेस कैसा है। इसके अलावा यह बैंक प्रोवाइड करता है करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, दूसरे डिपॉजिट अकाउंट्स, एटीएम कम डेबिट कार्ड्स, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और इंश्योरेंस फास्टैग्स का। Equitas Small Finance Bank follows credit assessment procedure through risk management framework which is analyzed by its risk management committee। मतलब कि इसने एक कमिटी बना के रखा है जो कि रिस्क को मैनेज करता है और उस हिसाब से लोन देता है। As on 30th September 2019, it has the largest distribution channel among small finance bank। 30th सितंबर 2019 तक इसके पास लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में, मतलब कि जिसमें 853 बैंकिंग आउटलेट्स है, 322 एटीएम्स है, जो कि 15 स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज में फैला हुआ है। इनके मैनेजमेंट टीम के बारे में जान लेते हैं। मिस्टर अरुण हैं
जो कि पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। मिस्टर वासुदेवन हैं जो एमडी और सीईओ हैं। अब इसका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जानते हैं। ए कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन विथ अ फोकस ऑन अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेगमेंट, मतलब कि जिनको बैंकिंग का अच्छा रीच नहीं मिला है उन पे ये फोकस करता है। तो बहुत छोटे छोटे लोन रहेंगे इनके तो एनपीए होने के चांसेस कम रहेंगे। वेल डाइवर्सिफाइड एसेट पोर्टफोलियो, अच्छा एसेट पोर्टफोलियो है। स्ट्रॉन्ग रिटेल लायबिलिटी पोर्टफोलियो, क्रेडिट असेसमेंट प्रोसीजर्स है। कंपनी के प्रोमोटर हैं इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड। कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं एसेट्स, टोटल एसेट बढ़ रहा है जो कि 31 मार्च 2018 फाइनेंशियल ईयर से 31 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर का डेटा है और 30 जून 2020 का क्वार्टरली रिजल्ट का डेटा है। तो वैसे ही आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छा साइन है। उसके बाद अब लोन प्रोफाइल भी देख लेते हैं तो यहाँ पर टाइप ऑफ लोन है करोड़्स में, तो आप देख सकते हैं स्मॉल बिजनेस लोन्स, स्मॉल बिजनेस लोन्स भी बढ़ा है, मतलब छोटे छोटे लोन। हाउसिंग फाइनेंस लोन भी बढ़ा है। उसके बाद एग्रीकल्चर लोन भी बढ़ा है, माइक्रो फाइनेंस लोन भी बढ़ा है, व्हीकल फाइनेंसिंग का भी लोन बढ़ा है। उसके बाद एमएसएमई फाइनेंस भी बढ़ा है, कॉर्पोरेट्स एंड अदर्स भी बढ़ा है। ओवरऑल लोन में अच्छा ग्रोथ हुआ है। टोटल लोन बुक भी देखेंगे तो ग्रोथ अच्छा है। उसके बाद अब परसेंटेज में देख लेते हैं। 2017 में था 19% था स्मॉल बिजनेस को। उसके बाद सबसे हाईएस्ट था 46% जो कि माइक्रो फाइनेंस को देते थे। उसके बाद अब 2019 का डेटा देख लेते हैं तो इन्होंने एक सेगमेंट जो माइक्रो फाइनेंस था उससे डिपेंडेंसी थोड़ा कम किया है और डाइवर्सिफाई किया है अपना पोर्टफोलियो को। 33% स्मॉल बिजनेस लोन किए हैं, हाउसिंग फाइनेंस 3%, एग्रीकल्चर लोन 5%, माइक्रो फाइनेंस 27%, व्हीकल फाइनेंसिंग 26%, एमएसएमई फाइनेंस 2%, corporates and others 4%। इसके की मैट्रिक्स देख लेते हैं तो टोटल डिसबर्समेंट आप देख सकते हैं बढ़ रहा है, लोन रिटेल डिपॉजिट भी बढ़ रहा है, कासा भी बढ़ रहा है, कासा रेशियो भी बढ़ा है। रेशियो के हिसाब से 2018 में थोड़ा ज्यादा था ओवरऑल, उसके बाद थोड़ा गिरा है, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं कासा बढ़ा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर वो भी बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9.52 था 2017 में, वो थोड़ा सा गिर के अभी 2019 में 8.55 हो गया है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी बढ़ रहा है, 66% था, उसके बाद 79, उसके बाद 70 हो गया। डेब्ट इक्विटी रेशियो भी बढ़ा है। CRAR रेशियो देख सकते हैं ये गिर रहा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रेशियो GNPA NPA देख सकते हैं, ग्रॉस NPA, तो वो कम हो रहा है। उसके बाद नेट NPA टू एडवांस परसेंटेज वो भी कम हो रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छा है। नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ एवरेज शेयर होल्डर्स जो ये भी अच्छा है, ओवरऑल बढ़ा है। फाइनेंशियल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक IPO, तो आप डिपॉजिट भी देख सकते हैं
डिपॉजिट भी बढ़ा है, नेट एडवांसेस जो कि लोन होता है वो भी बढ़ रहा है, एनआईआईज भी बढ़ रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ रहा है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्रोविजंस भी इन्होंने बढ़ाया है जो कि बहुत अच्छा साइन होता है, और नेट प्रॉफिट भी ओवरऑल बढ़ ही रहा है। उसके बाद की मैट्रिसेस है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, ईपीएस भी आप देख सकते हैं 2019 में अच्छा हो गया, 2018 में थोड़ा कम था ईपीएस। उसके बाद इक्विटी एंड प्रेफरेंसेस शेयर्स भी कांस्टेंट रखे हैं, बुक वैल्यू भी बढ़ रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आप देख सकते हैं बढ़ रहा है, अच्छा साइन है, और कॉस्ट इनकम रेशियो भी मेंटेन करके रखा है बैंक ने। उसके बाद ऑपरेशनल इफिशिएंसी ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक देख सकते हैं, तो यहाँ पर इक्विटास का देखते हैं जो कि बिजनेस पर ब्रांच है 20.8, उसके बाद एडवांसेस पर ब्रांच है 11.7, डिपॉजिट पर ब्रांच है 9.1, बिजनेस पर एम्प्लॉय 1.4 करोड़, एडवांसेस पर एम्प्लॉय 0.8, उसके बाद डिपॉजिट पर एम्प्लॉय 0.6। तो दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं, और इस डेटा के हिसाब से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लीडर है यहाँ पर। उसके बाद मार्केट शेयर के बारे में देख लेते हैं, तो मार्केट शेयर भी आप देखते हैं तो उस हिसाब से भी एयू फाइनेंस हो गया 33% के साथ रैंक 1 पे, उसके बाद इक्विटास का आता है 16% के साथ। उसके बाद वैल्यूएशन हम लोग देख लेते हैं पीयर्स के साथ, तो हम लोग इक्विटास का देखते हैं, फेस वैल्यू 10 है, ईपीएस 2.39 है, और इसके पीयर्स का से भी ईपीएस देखते हैं तो इसका कम है, और पीई रेशियो भी देखेंगे तो ये भी कम है इसका, जो बहुत अच्छा साइन है। उसके बाद RONW 8.92 है और NAV 25.92, मतलब कि पीयर्स के हिसाब से ये आईपीओ रीजनेबल प्राइस पे आ रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर को चांसेस है प्रॉफिट होने का। अब आईपीओ के डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, तो आईपीओ 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक रहेगा, बुक बिल्ड आईपीओ है। उसके बाद साइज है 517 करोड़ का, फ्रेश इशू है 280 करोड़, और ऑफर फॉर सेल है 237 करोड़, और फेस वैल्यू 10 है। आईपीओ प्राइस होगा 32 to 33, मोस्टली हमें हाईएस्ट प्राइस बैंड पे ही अप्लाई करना होगा 33 पे ही, और रिटेल डिस्काउंट 0 है, और एम्प्लॉय डिस्काउंट 0 है, और मार्केट लॉट है 450 शेयर्स का हमको लेना होगा, 450 शेयर्स का मिनिमम। उसके बाद बीएसई एनएससी पे लिस्ट होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं अलॉटमेंट आपको 27 अक्टूबर तक हो जाएगा, इनिशिएशन ऑफ फंड हो जाएगा 28 अक्टूबर, अगर आपको नहीं मिला तो 28 अक्टूबर को आपके अकाउंट में वो पैसे रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, दिखने लगेगा, ब्लॉक्ड अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट अकाउंट, अगर आपको मिल जाता है तो 29 अक्टूबर को आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, और आईपीओ की लिस्टिंग है 2 नवंबर को। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा 450 शेयर्स, कट ऑफ प्राइस पे ही नॉर्मली बिड करना होगा जो कि 14,850 होगा, जो कट ऑफ प्राइस आपका होता है हाईएस्ट प्राइस बैंड रेंज, मतलब कि इस हिसाब से 33 रुपीज हो गया इसका कट ऑफ, और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए रिटेल इन्वेस्टर कर सकते हैं अप्लाई, जो कि हो गया 1,93,050 रुपीज। इक्विटास होल्डिंग्स शेयर होल्डर के लिए भी जो रिजर्व है इस आईपीओ में
मतलब कि जो इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड का शेयर रखा हुआ है उनके लिए भी रिजर्वेशन है। तो इस कंपनी ने 10% का रिजर्वेशन रखा है, जो कि 51 करोड़ के करीब आता है। और उसके बाद एम्प्लॉय के लिए भी रिजर्वेशन रखा है, जो कि उनके एम्प्लॉय 5 लाख तक का अप्लाई कर सकते हैं इस कोटा से। उसके बाद अब कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। QIB को मैक्सिमम 50% दिया है, NIH को 15%, रिटेल 35, एम्प्लॉय 5, शेयर होल्डर 10%। तो मान के चलिए कि अगर आपके पास इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड का शेयर है तो आप 2 कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, एक शेयर होल्डर कैटेगरी और दूसरा हो गया रिटेल कैटेगरी से। तो मान के चलिए कि जेरोधा हो गया या और कोई भी ब्रोकर हो गए, तो आपको एक ही उसके अगर प्लेटफॉर्म से अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक ही IPO अप्लाई करने देगा एक ही कैटेगरी से। तो आप दूसरा कैटेगरी आप बैंक से भी कर सकते हैं अप्लाई। वैसे ही अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपके पास 3 कैटेगरी मिलता है, आप तीनों कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपनी का देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है, तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। उसके बाद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक IPO का रजिस्ट्रार देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके लीड मैनेजर्स के रिपोर्ट, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक IPO के लीड मैनेजर्स हैं एडलवाइस, IIFL, JM फाइनेंशियल हो गए। उसके बाद इस इक्विटास बैंक IPO का रिव्यू दिया गया है डिफरेंट ब्रोकर्स के हिसाब से। तो कैटेगरी रखा है कंपनी रेपुटेशन, कॉम्पिटिटिव एज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पॉपुलैरिटी इंडेक्स, प्रोमोटर्स रेपुटेशन। इस बेसिस पे सबने रैंकिंग किया है। और आपको अलॉटमेंट आ रहा है या नहीं, आप के फिनटेक वेबसाइट पे देख सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डाल दिया हूं, और BSE IPO वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आप और बेल आइकन को दबाते हैं तो हम लोग कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब दोस्तों, अब दूसरा सवाल है कि इसका ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर को था 8 to 10 रुपीज था, जो कि 2000 का प्रॉफिट दे रहा था, प्रीमियम है। अब अगला सवाल कि अब तो प्रीमियम भी मिल रहा है तो मैं अप्लाई करूंगा या नहीं। तो मैं 3rd डे तक वेट करूंगा, क्योंकि मैं इस कारण से स्टार्टिंग में अप्लाई नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है अभी कोरोना का टाइम है, तो बहुत सारे बैंकों के NPA होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं 3rd डे को देखूंगा सब्सक्रिप्शन हर एक कैटेगरी में कितना आ रहा है। अगर बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो मैं भी अप्लाई कर दूंगा। और मैं आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं। और दोस्तों, आपको कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो के। उसके बाद दोस्तों, मैंने पिछले 2 सप्ताह में अपना पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं किया है। मैंने कोई शेयर न खरीदा है न बेचा है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं पिछले कुछ समय के IPO जो आए थे उनका कैसा रहा परफॉर्मेंस। तो एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड IPO ने थोड़ा निराश किया, उसने 10% का डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड IPO 8.4% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, इसमें प्रॉफिट मिला है जिनको अलॉट हुआ होगा।
उसके बाद यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भी व्यूअर्स लोगों को थोड़ा निराश किया। 11% का डिस्काउंट मिला है, मतलब कि लॉस लग गया होगा। और मझगांव 50% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, मतलब कि आपका 50% प्रॉफिट दिया है। ये बहुत अच्छा आईपीओ था। और ये तीनों आईपीओ में मैंने मझगांव में अप्लाई किया था, लेकिन अलॉटमेंट नहीं आया। यूटीआई में मैं अप्लाई नहीं किया था, और लिखिता में अप्लाई किया था, और एंजल में मैं अप्लाई नहीं किया था। तो मैं इस सबको को अपने कमेंट सेक्शन में मैंने बताया था मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं। और दोस्तों, इस वीडियो में गिव अवे मैं बोला था, तो गिव अवे यह है कि अगर पहले 10 व्यूअर्स जो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छा कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, तो उनको 50 रुपीज का पेटीएम का वाउचर मिलेगा। और दोस्तों, मैं इस वीडियो को डिस्क्लोजर के साथ खत्म करना चाहता हूं। I am not SEBI registered. The stock suggestions provided here is for education purposes only. I, channel or website will not be responsible for any of your profit or loss with this channel or website suggestions. Consult your financial advisor before taking any decision. धन्यवाद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें।